तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा, आपके जहन से शायद ये चीज़ मिटी भी नहीं होगी कि मेरठ में कौन सा कांड हुआ था। एक लड़की जिसने अपने मनपसंद लड़के से पहले शादी की, शादी करने के बाद वो लड़का विदेश चला गया। इसी दौरान इसका चक्कर किसी दूसरे लड़के से चलने लगा। पता चला ये पार्टी भी पैसे वाली है, तो फिर प्लान बना कि जो पुराना पति है उसको रास्ते से हटाया जाए। उसके बाद मुस्कान अपने उस प्रेमी के साथ मिलती है, पूरा प्लान, पूरी साजिश रचती है। अपने पति को विदेश से बुलाती है, बुलाने के बाद बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटती है, काटने के बाद एक ड्रम में डालती है, डालने के बाद सील कर देती है, फिर घूमने निकल जाती है। ये घटना जब निकल के सामने आई, उसके बाद अलग अलग घटनाओं की बाढ़ आ गई। पहले औरैया की एक घटना निकल के सामने आई, जिसके बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल में कहानी बताई थी कि कैसे दहेज में कुछ दिया नहीं, लेकिन जो पैसे मिले इधर से मुंह दिखाई और शगुन के तौर पे उसी पैसे से फिर सुपारी दे दी, पति को मरवा दिया। जांच हुई तो पूरा केस खुला। अब एक कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी में पत्नी ने जो कुछ किया शायद इन दोनों कहानियों से आगे निकल गई। चाहे मुस्कान हो, चाहे उधर वो जो लड़की थी जिसने सुपारी देके अपने पति को मरवा दिया, चाहे वो हो, इन दोनों से आगे। लेकिन इससे पहले कि ये कहानी सुनाऊँ, आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन पूरे समाज का एक नायाब नमूना है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था बबलू। बबलू की साल 2017 में शादी हुई थी राधिका से। शादी हुई, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, बच्चे भी हुए। 9 साल शादी के सकुशल गुजर गए। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बहस, ना कोई कलह। इसी दौरान साल 2025 आता है। साल 2025 में मेरठ की वो घटना निकल के सामने आती है जिसमें मुस्कान ये सब चीज़ें की थी। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर एक जगह इस घटना का जिक्र था। लोग चर्चाएं कर रहे थे कि आज के टाइम में प्यार करना सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बारे में बबलू को भी जानकारी हुई। जब बबलू को जानकारी हुई तो उसने फिर सोचा विचारा। इसी दौरान बबलू को एक बात पता चली कि उसकी जो पत्नी है यानी राधिका, उसका एक बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड है, इस बारे में जब पता चला, बबलू ने कुछ देर विचार किया और उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैं इस महिला के साथ रहता हूँ और इसका एक बॉयफ्रेंड है तो समाज में मेरी बदनामी है कि भाई तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करती है, उससे रिलेशन है और तुम इसको घर में रख रहे हो। अगर मैं विरोध करता हूँ तो कहीं मेरा हाल मुस्कान और सौरभ और साहिल वाला ना हो जाए, तो करूँ क्या। काफ़ी देर तक उधेड़-बुन में लगा रहा, लेकिन मुस्कान केस ने इस शख्स को इतना डरा दिया कि 9 साल शादी के हो गए थे, बच्चे हो गए थे, लेकिन इसने जरा भी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। इसने उसके प्रेमी से बात की और इस महिला से बात की। मीडिया के कैमरे पहुँचे, तमाम न्यूज़ चैनल के और चीज़ें पहुँची, बाकी दोस्तों के कैमरे, पंडित जी पहुँचे। उसके बाद बबलू ने अपनी पत्नी राधिका का विवाह उसके प्रेमी से करवा दिया। दोनों को विदा कर दिया। उसके बाद अब मीडिया वालों ने भाई पूछताछ शुरू की कि आपने अपनी पत्नी का विवाह किसी दूसरे से कैसे। इस शख्स ने कहा कि भाई मुझे मुस्कान की जो घटना है उसने दहला के रख दिया और मैं नहीं चाहता कि अगला सौरभ राजपूत मैं बनूं। तो पत्नी का किसी से अफेयर है तो मैं उसके साथ उसको भेज दिया। समाज में भी मेरी कोई बेइज्जती नहीं है और ज़िंदगी बची रही तो बेइज्जती में झेल ही लूँगा। सोचिए मर्द समाज कितना डरा हुआ है। खैर, अब दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। दूसरी कहानी भी उतनी हैरान करने वाली है। एक जगह लगती है भंगेला। इसी भंगेला में एक इलाका है और इसी इलाके में एक शख्स रहा करते हैं जिनका नाम है किस्ना तारागंज। किस्ना की 2 बेटियां थी और 2 बच्चे थे। दोनों बेटियां बड़ी थी, 2 बेटे थे। इनमें से एक का नाम था अनुज, दूसरा भी छोटा है। सबसे पहले किस्ना ने अपनी दोनों बच्चियों की शादी की। बच्चियों की शादी करने के बाद फिर दिमाग में आया कि बेटे की भी शादी करें, तो अनुज सबसे बड़ा था तो पहले उसके लिए लड़की देखनी शुरू की। उसके लिए जब लड़की देखी तो फाइनली एक लड़की मिलती है जिसका घर परिवार, स्वभाव, बातचीत, सामाजिक स्तर, ये तमाम चीज़ें बहुत बढ़िया थी। पता किया तो पता चला लड़की भी बड़ी अच्छी है, बाई नेचर, बाई शकल, हुनर, गुण सब कुछ है। अब जब ये चीज़ें पता चली
तो पता चलने के बाद फिर ये हुआ कि अनुज की शादी पिंकी से कराई जाएगी। बड़े धूमधाम से 2 साल पहले इन दोनों की शादी करा दी गई। शादी हुई, शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान अब चूंकि पति पत्नी है तो एक ही बिस्तर पे सोना है, एक ही कमरे में रहना है, लगभग चीज़ें शेयर हैं, किसी से आपको चोरी नहीं कर सकते। अनुज ने पिंकी का फ़ोन टच किया। जब फ़ोन टच किया तो फ़ोन टच करने के बाद कुछ चीज़ें दिखी। अब वो चीज़ें जब अनुज देखता है, देखने के बाद गुस्से से तिनमिना जाता है। फ़ौरन उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बुलाने के बाद पूछताछ शुरू की। पूछा तो पता चला कि एक लड़का है जिससे पिंकी बातचीत करती है। पिंकी से पूछा गया कौन है ये लड़का। जब पूछा गया तो पिंकी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है। लेकिन मैसेज और तमाम चीज़ें और बातचीत का जो तरीका था, डाउट हो रहा था कि भाई भाई से कोई ऐसे अंदाज में बात क्यों करेगा। थोड़ी सी कड़ाई की अनुज ने, पता चला कि जो लड़का है सच में भाई लगता है। मायके तक बात गई। जब मायके तक बात गई तो मायके वालों ने बताया कि भाई ये पिंकी के ताऊ का नाती या फिर बेटा है, यानी रिश्ते में भाई ही लगता है। अब एक तरफ पूरा गांव, पूरा समाज, मायके ससुराल दोनों पक्ष, दोनों ही लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़का है जिससे पिंकी ने बातचीत की वो भाई है। लेकिन जो चैट है वो चीख चीख के कह रही है कि जो बातचीत है वो उस तरीके से नहीं है जो भाई से होती है। इसी बात पे अनुज और पिंकी के बीच झगड़ा हो गया। पिंकी नाराज हो गई। नाराज होने के बाद मायके चली गई। अब करे क्या बेचारा अनुज। समाज में भी बदनामी, चारों तरफ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी दौरान अब धीरे धीरे आसपास के लोगों तक बात पहुंची कि भाई दोनों की शादी टूटने की कगार पे है। जो पिंकी है किसी और से बात करती है, तमाम चीज़ें। इसके बाद अब करें क्या। बात धीरे धीरे और रिश्तेदारों तक फैली। उन्होंने सुलह समझौता कराने की कोशिश की। सुलह समझौता हुआ नहीं। पिंकी अपने जिद पे अड़ गई। अनुज ने मायके वालों को बताया, यानी अपने ससुराल वालों को, पिंकी के माँ बाप से कि ऐसी सी बात है, आपकी लड़की किसी पराये मर्द के साथ रिलेशन में है, क्या करें, समाज में हमारी बदनामी और इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं, ना ही अपनी बेटी को समझाया, ना ही अपनी बेटी को कोई सद्बुद्धि दी। एज इट इज़ जो चीज़ें चल रही थी वो चलने दी। इधर चूंकि जो अनुज था वो थोड़ा सा समझदार था, थोड़ा सा इज्जतदार था। उसको लगा कि यार पत्नी को इस तरह से बाहर छोड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। 4 लोग जानेंगे, 10 तरह की बातें होंगी। उसने दिमाग लगाया और महिला आयोग को फ़ोन कर दिया और महिला आयोग को पूरी जानकारी दे दी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो पत्नी किसी और के साथ बात करती है, मैंने चैट देख ली तो मैंने भाई समझाया, वो मानी नहीं, छोड़ के चली गई और मेरे साथ आप इंसाफ करो। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई पुरुष किसी महिला के खिलाफ महिला आयोग में गया हो। महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। उन्होंने सारे सबूत मांगे। इधर जो अनुज है उसने सारे सबूत दिखाए कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। अब इसके बाद महिला आयोग पिंकी से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद पिंकी इसको समझाती है और कहती है कि जो चीज़ तुम कर रही वो चीज़ बहुत गलत है और इस तरह से हिंदुस्तान है, कोई अमेरिका या फिर लंदन नहीं है कि तुम 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ झोला उठा के चली गई। तुम्हें जाना पड़ेगा। महिला आयोग अब अपने देश में एक अच्छी खासी रिपोर्टेड एक संस्था है, उसने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद पिंकी मजबूरी में 15 दिन पहले अपने ससुराल यानी अपने पति के पास आती है। जैसे आने के बाद अपनी ननद को, अपनी सास को देखती है। देखने के बाद कहती है कि जो ज़बरदस्ती करके मुझे बुलाया गया है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मैं मकसद लेके ही आई हूँ। बहरहाल ननद और ससुर को लगा कि शायद लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन कम से कम 4 दीवारी की बात 4 दीवारी में रहेगी, समाज में तो थू नहीं होगी। लेकिन इनको नहीं पता था कि असली मकसद कुछ और है। 15 दिन जैसे गुजरते हैं, अचानक से चूँकि जो अनुज था मेरठ में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था एक हॉस्पिटल में। वहाँ रिसेप्शन पे बैठता था, लोगों को बताता था कि किसकी कितनी बजे अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर कब आएंगे, नंबर लगवाना, आम भाषा में कहे तो। काम के सिलसिले में जाता है और जाने के बाद वापस आता है। वापस आने के बाद अपनी पत्नी यानी पिंकी से कहता है कि एक कप कॉफ़ी पिला दो। भाई पत्नी है, इतना हक तो रखता है कि कह ही सकता है। पिंकी भी बड़े मन से कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बनाने के बाद पति को सर्व करती है। पति कॉफ़ी पीता है, थोड़ा सा आराम करता है,
बिस्तर पे बैठता है, लेकिन अचानक से उसके पेट में मरोड़ उठती है और सर घूमने लगता है। अब तक अच्छा भला आदमी ऑफिस से आता है, एक कप कॉफ़ी पीता है, उसके बाद सर घूमने लगा, पेट में मरोड़ होने लगी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते उल्टियाँ होने लगी। और थोड़ी देर बाद जो अनुज है उसकी आंखें धुंधली होने लगी। अब ये चीज़ जब वो नोटिस करता है, चीखता है। परिवार के तमाम लोग आते हैं फ़ौरन। आने के बाद अब चूँकि अचानक से तबीयत इस कदर ख़राब हो रही थी, बिगड़ रही थी कि परिवार वाले भी डर जाते हैं। फ़ौरन भाग के हॉस्पिटल उसको लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जांच पड़ताल होती है। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इसके पेट में तो जहर गया है। जैसे ही जहर का एंगल निकल के सामने आया, चूँकि 10 मिनट पहले पत्नी ने कॉफ़ी दिया था, बाकी जब उसने आखिरी बार खाना खाया तो उससे कई घंटे तक वो सकुशल रहा। पूरे शक की सुई उस पत्नी पे चली गई। मामला पुलिस में गया, पुलिस वाले आते हैं, जांच पड़ताल हो रही है। अगर अनुज बच जाता है, चूँकि 3 दिनों से उसका इलाज चल रहा है, मामला बड़ा क्रिटिकल है। अगर वो बच जाता है तब तो वो गवाही देगा कि भाई मुझे किसने क्या खिलाया था। शक है, लेकिन कई और फैक्टर हैं। चूँकि जैसे पिंकी के माँ बाप ने अभी तक अनुज या फिर उसके घर वालों को एक फ़ोन तक नहीं किया कि भाई दामाद कैसे हैं। और आमतौर पे ये हमारे देश में कहा जाता है कि बेटों से ज़्यादा प्यारे दामाद होते, बिटिया से ज़्यादा प्यारे दामाद होते हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया। साथ ही जो पिंकी थी उसने भी कोई ख़ास रोना धोना मचाया नहीं, एकदम खुश थी, चिल थी। ये तमाम चीज़ें अब लोगों को परेशान कर रही। अब इसमें मीडिया इन्वॉल्व होती है। मीडिया वालों ने भाई पता करना शुरू किया कि असल में कहानी क्या है। तो जो अनुज है, अनुज की जो बहन है मीनाक्षी, उन्होंने पूरी कहानी बताई। दरअसल पिंकी जो है उसका अफेयर उसी के ताऊ के लड़के से था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अब चूंकि एक ही घर में थे, एक ही गोत्र था, एक ही खून था, शादी तो पॉसिबल थी नहीं। इस वजह से शादी के लिए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का ये प्लान था कि पिंकी भी कहीं शादी कर लेगी और मैं भी कहीं शादी कर लूँगा। लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती थी कि कोई दखल दे, क्योंकि इनका जो रिश्ता था वो थोड़ा सा गलत था। लेकिन इनको लगता था कि समाज में भाई बहन हम बातचीत करेंगे, कोई क्या ऑब्जेक्शन करेगा, क्या आपत्ति करेगा। इनको ये भी नहीं पता था कि भाई बहन की चैट को कोई छेड़ेगा या फिर खोलेगा, पढ़ लेगा। इस वजह से पिंकी और वो इस तरह से बातचीत कर रहे थे। इत्तेफाक से पिंकी के जो हस्बैंड है अनुज ने वो चैट देख लिया तो भाई पिंकी के पास बढ़िया हथियार था कि मैं मेरे भाई से बात कर रही हूँ, इसमें तुमको क्यों ऑब्जेक्शन है। लेकिन चैट में जो कुछ था उसको देखने के बाद अनुज को लग गया कि यार ये चैट भाई बहन जैसे है नहीं। तब ये पूरा मामला निकल के सामने आया। तो आप सोचिए कि एक लड़की कब कहाँ क्या कर दे आज के टाइम में, और लड़की भी कहना गलत होगा, कौन कब कहाँ क्या कर दे, किसका किससे अफेयर हो जाए, किसका किससे संबंध हो जाए, कौन किसको पसंद कर ले, कौन किसका विरोध करने पे मारा जाए। ये तमाम चीज़ें आज के टाइम में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। समझदारी इसी में है कि अगर आपको ऐसी बात पता चले, आप महिला आयोग से कांटेक्ट करें और सकुशल अपना तलाक करवा लें। 4-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार आपके खर्च होंगी, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जान है तो जहान है। आप सोचिए एक आदमी जिसने अपनी पत्नी की शादी करवा दी, बबलू ने, कितना खुशनसीब आदमी है। अगर वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता, बातचीत करता, बहसबाजी करता कि नहीं तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, तुम्हारा किसी और से संबंध मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो शायद एक अगली कहानी हम आपको उसकी सुना रहे होते। लेकिन बड़ी बुद्धिमानी का काम इस आदमी ने किया, शादी करवा दी। दूसरे केस में जहां अनुज ने अपनी पत्नी पिंकी को महज इतना कहा कि भाई से बात ऐसे क्यों, पिंकी भड़क गई। भड़कने के बाद कॉफ़ी में जहर मिलाने की संभावना निकल के सामने आ गई। मुस्कान ने अपने पति को काट ही दिया। इधर एक कहानी निकल के सामने आई थी राधिका की, कन्नौज राधिका या फिर ऐसी कुछ नाम था, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए उस घटना को। वहाँ मुँह दिखाई में मिले पैसे से सुपारी दे दी। बेल ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि भाई अब शायद इंडियन कल्चर में हम नहीं जी रहे हैं। हमारा कल्चर फॉरेन हो चुका है, विदेशी हो चुका है। आप जिसके पास जितने दिन तक है, अगर सकुशल हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए, आगे बढ़िए। उस रिश्ते को अगर आप हिंदुस्तानी कल्चर की तरफ पकड़ के रखना चाहते हैं, जन जन्मांतर का साथ चाहते हैं, या तो फिर भाई लड़की और लड़के दोनों ऐसे हों, नहीं तो फिर आप अपनी इज्जत बचाइए, उस रिश्ते से नमस्ते कीजिए, खुद भी खुश रहिए और अपनी जान मत गवाइए।
और ये चीज़ें दोनों के लिए लागू है। आप किसी को पकड़ेंगे, अंत में आप जाएंगे। श्रद्धा ने आफ्ताब को पकड़ने की कोशिश की, अंत में उसका कत्ल हुआ। मेरठ वाले केस में पति ने समझाने की कोशिश की, पति मारा गया। इधर इसने बस पकड़ लिया रंगे हाथ, उसके बाद जहर दे दिया गया। और एक आदमी जिसने बुद्धिमानी लगाई, संत कबीर नगर के बबलू ने, उसने अपनी पत्नी की सकुशल विदाई कर दी। मुसीबत भी गई, टेंशन भी गई, बच्चे बेचारे पाल लेंगे वो। बहरहाल जिंदा है तो सब कुछ है, मर गए तो क्या स्वर्ग क्या नरक, कौन बदला कौन फैसला, हम ही नहीं है तो कौन देख रहा। खैर, अपने आप में बड़ी अजीब ये कहानी थी और इस कहानी का कोई और अंत नहीं है। नहीं तो आमतौर पे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर उसका एक निष्कर्ष देता हूँ। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, बस बातें हैं चार जो आपसे कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करेंगे, वो मैं पढ़ूंगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।